तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th केमिस्ट्री के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं, यूनिट्स हैं, उनके मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। आपने बस यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने हैं, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतने सारे क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो आपको 60+ मार्क्स आउट ऑफ 70 आएंगे। तो स्टूडेंट्स, जल्दी से आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं इस वीडियो। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 की, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ से करना है, आपको कहीं बार यहाँ से ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको कैलकुलेट करने के लिए बोलते हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल ऑफ सिंपल क्यूबिक लेटिस, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस। ऐसा क्वेश्चन काफ़ी कबार पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, तो ऐसे क्वेश्चन आपने करने हैं। उसके बाद आपने करना है यहाँ से व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। डिफरेंस भी पूछा जाता है और इनकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है, शॉर्टकी डिफेक्ट की अलहदा से, फ्रैंकल डिफेक्ट की अलहदा से। तो ये भी आपने क्वेश्चन करना है। और आपने यहाँ से करना है व्हाट आर पॉइंट डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल। और उसके बाद आपने करना है एक्सप्लेन विद सूटेबल एग्जांपल्स द डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। और उसके बाद आपने करना है व्हाट आर इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद आपने करना है डिस्कस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। और आपने यहाँ से करना है डिफरेंस बिटवीन एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और आपने करना है हाउ आर सॉलिड्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग इन दैम, गिव एग्जांपल। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं आपके चैप्टर नंबर 2 की, जिसका नाम है सॉल्यूशंस। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ से करना है व्हाट इज मोलरिटी एंड मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, गिव देयर कंसंट्रेशन यूनिट्स। उसके बाद आपने करना है डिस्टिंग्विश बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। उसके बाद आपने करनी है व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इलस्ट्रेट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट विद द हेल्प ऑफ वेपर प्रेशर टेम्परेचर कर्व ऑफ अ सॉल्यूशन, शो दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद आपने टर्म्स करनी है जैसे कि मोलरिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मलिटी, पार्ट्स पर मिलियन, ये सभी टर्म्स आपने याद करनी है। उसके बाद आपने करना है यहाँ से व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिराइव द रिलेशन बिटवीन द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। उसके बाद आपने करना है शो दैट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, हाउ कैन इट बी यूज टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। उसके बाद आपने करना है व्हाट आर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, गिव रीजन फॉर देयर फॉर्मेशन, गिव वन एग्जांपल इन ईच केस। उसके बाद आपने करना है यहाँ से स्टूडेंट स्टेट राउड्स लॉ एंड एक्सप्लेन इट इन केस ऑफ वोलेटाइल सॉल्यूट। उसके बाद आपने करना है डिफाइन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिराइव इट्स रिलेशन विद मॉलिक्यूलर मास एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। उसके बाद आपने यहाँ से करना है व्हाट इज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, डिस्कस एसोसिएशन। उसके बाद आपने स्टूडेंट्स यहाँ से करना है डिफाइन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड डिराइव इट्स रिलेशन विद मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। उसके बाद आपने स्टूडेंट्स यहाँ से करना है डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर, हाउ इट हेल्प अस टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। और आपने यहाँ से करना है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रिलेटिव लवरिंग इन वेपर प्रेशर, शो दैट इट इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं आपके चैप्टर नंबर 3 की, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ से करना है कंडक्टिविटी जो टर्म है वो आपने करनी है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आपने करना है, मोलर कंडक्टिविटी आपको करना है, सेल कांस्टेंट आपने करना है, कॉलर्स लॉ करना है, उसकी एप्लीकेशंस करनी है। उसके बाद आपने करना है व्हाट आर फ्यूल सेल्स, डिस्क्राइब गिविंग डायग्राम द वर्किंग ऑफ H2O2 फ्यूल सेल अलोंग विद द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इट। उसके बाद आपने करना है हाउ इज मोलर कंडक्टिविटी रिलेटेड टू कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। उसके बाद आपने करना है बेस्ड ऑन कंडक्टिविटी वैल्यूज हाउ विल यू एक्सप्लेन अ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। उसके बाद आपने करना है व्हाट आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल्स, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ लेड स्टोरेज सेल, व्हाट इज नर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद आपने करना है व्हाट इज क्रोजन, वेरियस फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिंग क्रोजन और हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड। ठीक है, क्रोजन के अंदर आपने ये सभी करना है। उसके बाद आपने करना है एक्सप्लेन इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग। और उसके बाद आपने करना है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल। और आपने करना है व्हाट आर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, डिस्क्राइब ब्रीफली फ्यूल सेल। और आपने यहाँ से करना है जो लास्ट क्वेश्चन जो यहाँ से है जो इंपॉर्टेंट है वो है स्टेट एंड एक्सप्लेन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, यूनिट नंबर 4 की, जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सबसे पहले आपको यहाँ से करना है डिराइव इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद आपने करना है डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कॉन्स्टेंट। उसके बाद आपने करना है व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी। उसके बाद व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड, डिराइव इट इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। उसके बाद व्हाट इज अरीहेनियस इक्वेशन, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस। उसके बाद डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट इन द जीरो ऑर्डर रिएक्शन।
नेम 3 मेथड्स टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उसके बाद शो दैट फॉर द रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट यूनिट की, यूनिट नंबर 5 की, जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले आपको यहाँ से करना है गिव फॉर यूजेस ऑफ इमल्शन। इमल्शन की आपने डेफिनेशन भी करनी है और इमल्शन की आपने टाइप्स भी करनी है। उसके बाद आपने करना है यहाँ से एक्सप्लेन ब्रोनियन मूवमेंट। उसके बाद आपने करना है डिस्कस टिंडॉल इफेक्ट। उसके बाद आपने करनी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन। उसके बाद आपने करना है आपने एक्सप्लेनेशन करनी है इलेक्ट्रोफोरेसिस की और कैटाफोरेसिस की विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। उसके बाद आपने करना है ब्रीफली एक्सप्लेन हार्डी-शूल्स रूल इन रिलेशन टू कोलाइडल सिस्टम्स। उसके बाद आपने करना है डिफरेंशिएट बिटवीन मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स एंड माइक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। उसके बाद आपने करना है डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड अ सस्पेंशन। और आपने एक्सप्लेनेशन करनी है कोगुलेशन की। और आपने करना है यहाँ से डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन। और आपने करना है यहाँ से व्हाट आर लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलाइड्स। उसके बाद आपने करना है यहाँ से नेम डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम इन द फॉलोइंग कोलाइडल सिस्टम। नंबर 1 इज़ फॉग, उसके बाद स्मोक, उसके बाद मिल्क। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो को आप लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं आपके यूनिट नंबर 6 की, जिसका नाम है जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ से करना है व्हाट इज़ रोस्टिंग और आपने स्मेल्टिंग की भी डेफिनेशन करनी है। उसके बाद आपने यहाँ से करना है व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स एम्प्लॉयड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ एन ओर। उसके बाद आपने करना है डिस्कस जोन रिफाइनिंग। उसके बाद आपने करना है एक्सप्लेन इलेक्ट्रोलिटिक मेथड फॉर रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। उसके बाद आपने करना है एक्सप्लेन फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। उसके बाद आपने करना है हाउ इज एल्युमिनियम ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड एल्यूमिना। उसके बाद आपने स्टूडेंट्स यहाँ से करना है हाउ इज ब्लिस्टर कॉपर ऑब्टेन्ड बाय बेसिमराइजेशन प्रोसेस। उसके बाद एक्सप्लेन प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ बॉक्साइट और। उसके बाद डिफाइन लीचिंग, एक्सप्लेन लीचिंग ऑफ एल्युमिनियम और, एक्सप्लेन द यूज ऑफ द फॉलोइंग NaCN in froth flotation method, carbon monoxide in Mond process, cryolite in metallurgy of एल्युमिनियम। उसके बाद आपने करना है डिफाइन कैल्सिनेशन। उसके बाद एक्सप्लेन रोस्टिंग विद केमिकल इक्वेशंस इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम पायराइट 7 की, जिसका नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ से करना है मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इसकी आपने डायग्राम भी बनानी है और इसके जितने भी नेसेसरी कंडीशंस हैं वो भी आपने लिखने हैं। उसके बाद आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है ग्रुप 15 की, 16 की, 17 की और 18 की भी। और आपने ग्रुप 15 का ऑक्सीडेशन स्टेट भी करना है, एटॉमिक साइज भी करना है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी करनी है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी करनी है। उसके बाद आपने यहाँ से करना है हाउ इज फॉस्फेट प्रिपेयर्ड फ्रॉम वाइट फॉस्फोरस। इसकी आपने प्रॉपर्टीज़ भी करनी है, यूजेस भी करने हैं और इसकी रिएक्शन विद SO3 और S2Cl2 के साथ, ठीक है। उसके बाद आपने करना है मैन्युफैक्चर ऑफ एमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस। उसके बाद आपने करना है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15, उनकी आपने डिस्कस करनी है टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्राइड्स, ऑक्साइड्स और ऑक्सी एसिड्स। उसके बाद आपने स्टूडेंट्स करना है नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑसवोल्ड प्रोसेस, ये आपने करना है और इसकी आपने रिएक्शन करनी है विद जिंक एंड आयरन के साथ, ठीक है। उसके बाद आपने करना है वाटर इंटर हैलोजन, इसकी आपने एग्जांपल भी देनी है और आपने स्ट्रक्चर करना है CiF3 और CiF5 का। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने लिखने हैं ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस क्या है और उनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है और उनका स्ट्रक्चर भी आपने करना है। उसके बाद आपने करना है XeF4 जो है उसकी प्रेपरेशन भी आपने करना है और उसका मॉलिक्यूलर शेप भी आपने बनानी है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने ऑक्सीडेशन स्टेट करनी है नाइट्रोजन की। उसके बाद आपने करना है एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ फॉस्फोरस क्या है वो आपने लिखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने करना है PCl3 कैसे हम प्रिपेयर करते हैं, उसकी रिएक्शन आपने करनी है विद SO3 और पिक्रिक एसिड के साथ। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने करना है XeF2, XeF4, XeOF2, इन सभी की आपने प्रेपरेशन करनी है, स्ट्रक्चर करना है और रिएक्शन करनी है विद वाटर। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने करने हैं ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और उनका स्ट्रक्चर भी आपने करना है। उसके बाद आपने स्टूडेंट्स करना है व्हाट आर फॉस्फोलेट्स और उनके इंपॉर्टेंट यूजेस, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने करना है ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस क्या है और स्ट्रक्चर भी करना है आपने इनका। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं आपके चैप्टर नंबर 8 की, जिसका नाम है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ से करना है KMnO4 एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल मीडियम ड्यू टू
एग्जांपल्स इन ईच केस, ये आपने क्वेश्चन करना है। उसके बाद आपने करना है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3D ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स अलोंग विद द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द आयंस मेटल्स ऑफ दिस सीरीज। उसके बाद आपने करना है KMnO4 की आपने प्रेपरेशन करनी है और उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ आपने सभी करनी है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने करनी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स विद रेफरेंस टू 3D ट्रांजिशन सीरीज़। उसके बाद आपने करना है कि इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या हैं और उनकी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, और एक्टिनाइड्स एंड लेंथोनाइड्स जो इनमें आपने कंपैरिजन बताना है। और स्टूडेंट्स आपने यहाँ से करना है वाई डू ट्रांजिशन मेटल्स एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड डू फॉर्म क्लोर्ड कंपाउंड्स, ये आपने बताना है। और आपने करना है लेंथोनाइड कंस्ट्रक्शन क्या है, उसकी कॉज क्या है और उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने करना है ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एक्टिनॉइड्स, ये आपने एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपने करना है K2Cr2O7, इसकी आपने ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ करनी है। उसके बाद आपने करना है वाई आर ट्रांजिशन मेटल्स कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके बाद आपने करना है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके बाद आपने करना है वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। उसके बाद आपने करना है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस बाय डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं आपके चैप्टर नंबर 9 की, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहाँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ से करना है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको VBT कहते हैं, इसके आपने पोस्टुलेट्स भी करने हैं। उसके बाद आपने करना है नेम द मेटल एटम प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स स्पीशीज हेमोग्लोबिन एंड क्लोरोफिल। उसके बाद आपने करना है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसकी आपने एक्सप्लेनेशन करनी है विद एग्जांपल। उसके बाद आपने करना है लिंकेज आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसकी आपने एक्सप्लेनेशन देनी है विद एग्जांपल। उसके बाद आपने करना हाइड्रेट आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसकी आपने एक्सप्लेनेशन देनी है विद एग्जांपल। उसके बाद आपने करना है यूनिबैंडेट एंड बाईबैंडेट लिगेंड्स क्या है, ये आपने लिखना है। और आपने करना है कोऑर्डिनेशन एंटिटी, लिगेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर, इन सभी की आपने डेफिनेशन लिखनी है विद एग्जांपल। उसके बाद आपने करना है IUPAC नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जैसे कि CONH36Cl3, इसका आपने IUPAC नेम। उसके बाद आपने LiAlH4, इसका भी आपने IUPAC नेम लिखना है। और आपने लिखना है NiCO4, इसका भी आपने IUPAC नेम लिखना है। उसके बाद आपने करना है व्हाट आर आइसोमेरिज्म्स, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, इन सभी को आपने डिस्कस करना है और इनकी डेफिनेशंस करनी है। और आपने करना है डेंसिटी ऑफ लिगेंड क्या होता है, ये भी आपने करना है। और आपने करना है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बात करते हैं आपके चैप्टर नंबर 10 की, जिसका नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। यहाँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ से करना है होफमान्स एमोनोलिसिस, इसकी आपने एक्सप्लेनेशन करनी है और आपने एक एग्जाम्पल भी करनी है इसकी। उसके बाद आपने करना है DDT, इसके आपने यूजेस भी करने हैं और इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स भी करने हैं। उसके बाद आपने करना है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। उसके बाद आपने करना है आयोडोफॉर्म, इसके भी आपने यूजेस करने हैं। उसके बाद आपने करना है फ्री ऑन्स, इसके आपने यूजेस भी करने हैं और क्लोरोफॉर्म के भी आपने यूजेस करने हैं। उसके बाद आपने करना है टेट्राक्लोरोमीथेन, इसके आपने यूजेस भी करने हैं और इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स भी करने हैं। उसके बाद आपने करना है डाइक्लोरोमीथेन, इसके आपने यूजेस भी करने हैं और इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स भी करने हैं। उसके बाद आपने करना है कि हेलो एरीन्स क्या होते हैं, हाउ डज दिस डिफर फ्रॉम हेलो एल्केन्स। उसके बाद आपने करना है एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड्स टू एल्कीन्स एंड देयर बाय डिस्कस मार्कोव-निकोव रूल एंड पेरोक्साइड इफेक्ट। अब हम बात करते हैं आपके चैप्टर नंबर 11 की, जिसका नाम है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स। यहाँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ से करना है डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल। उसके बाद आपने करना है कॉपलिंग रिएक्शन क्या है। उसके बाद आपने करना है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। उसके बाद आपने करना है कि अल्कोहल क्या होते हैं और इसकी आपने क्लासिफिकेशन भी करनी है। उसके बाद आपने करना है हाउ विल यू कन्वर्ट फिनोल इनटू स्लाइसल्डिहाइड, बेंजीन, picric acid, how can primary, secondary and tertiary alcohols be obtained from Grignard's reagent। उसके बाद आपने करना है differentiate between primary, secondary and tertiary alcohol by Lucas test, give chemical reactions involved। phenols क्या होते हैं, how do they differ structurally from aromatic alcohols। उसके बाद आपने करना है explain mechanism of acidic dehydration of ethanol at higher temperature। उसके बाद आपने करना है कोब्स रिएक्शन एंड रीमर थीमान्स रिएक्शन, इन पे आपने शॉर्ट नोट लिखना है। उसके बाद आपने करना है मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, हाउ इज इट कन्वर्टेड टू बेंजीन। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं आपके चैप्टर नंबर 12 की, जिसका नाम है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ से रिएक्शंस बताता हूँ, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जिनको आपने पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको करना है रोज़ेनमुंड रिडक्शन। उसके बाद आपने करना है क्रॉस एल्डोहल कंडेंसेशन। उसके बाद आपने करना है क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन, एल्डोहल कंडेंसेशन।
reaction, cross electrolytic reaction, Clancy reaction, transesterification, Wolff-Kishar reduction। तो ये वो सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जिनको आपने पढ़ना है एग्जाम के लिए। उसके बाद आपने पढ़ना है मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन, कोई सी 3 आपने प्रेपरेशन करनी है एल्डिहाइड्स की, और आपने करना है व्हाट हैपन व्हेन एसिड एल्डिहाइड रिएक्ट्स विद ग्लाइकोल एंड हाइड्रोक्साइलामाइन। उसके बाद आपने करना है प्रेपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और आपने करना है गिव एडिशन रिएक्शन ऑफ कीटोन। उसके बाद आपने करना है डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। उसके बाद आपने करना है मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई से 3 आपने मेथड करने हैं, और आपने करना है एंड गिव द रिएक्शन ऑफ एसिडिक एसिड विद PCl5NaOH। हाउ इज एसिटिक प्रिपेयर्ड फ्रॉम एसिटिलीन, हाउ डज इट रिएक्ट विद PCl5 एंड P2O5 C2H5OH। उसके बाद आपने करना है गिव रिएक्शन ऑफ एसीटोन विद HCN NaHSO3। उसके बाद आपने करना है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कोई से 5 प्रॉपर्टीज़ आपने करनी है। उसके बाद आपने करना है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड्स, कोई से 5 आपने प्रॉपर्टीज़ करनी है। उसके बाद आपने करना है मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एसीटोन, गिव इट्स रिएक्शन विद मेथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, फॉर्माल्डिहाइड, मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ कीटोन, कोई से 3 मेथड ऑफ प्रेपरेशन आपने करने हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ चैप्टर नंबर 16 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसका नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। यहाँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ से करना है एंटीबायोटिक्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपने करनी है विद एग्जांपल। उसके बाद कैटायनिक और एनायनिक डिटर्जेंट्स क्या क्या हैं, उनके आपने नाम बताने हैं। एंटासिड की डेफिनेशन और एग्जाम्पल, ट्रैंक्विलाइजर्स की आपने डेफिनेशन करनी है और एग्जाम्पल्स करनी है। एंटीहिस्टामीन की आपने डेफिनेशन करनी है, एग्जाम्पल करनी है। एंटी माइक्रोबियल्स की भी आपने डेफिनेशन और एग्जांपल करनी है। एनाल्जेसिक्स की भी आपने डेफिनेशन और एग्जांपल करनी है। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स क्या होते हैं, उसकी भी आपने डेफिनेशन और एग्जांपल करनी है। एंटी माइक्रोबियल्स की भी आपने डेफिनेशन और एग्जांपल करनी है। उसके बाद आपने करना है पिकल्स हैव अ लॉन्ग शेल्फ लाइफ एंड डू नॉट गेट स्पॉइल्ड फॉर मंथ्स, वाई, ये इसका आपने रीज़न देना है क्यों नहीं होता है। उसके बाद वाई एस्पिरिन इज़ यूज्ड इन प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक्स, ये भी आपने क्वेश्चन करना है। उसके बाद आपने करना है एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग डिटर्जेंट्स ओवर सोप, तो ये क्वेश्चन भी आपने करना है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं आपके चैप्टर नंबर 15 की, जिसका नाम है पॉलीमर्स। यहाँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ से करना है मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ नाइलन 66। उसके बाद आपने करना है PVC क्या होता है, और आपने लिखने हैं नेम इट्स मोनोमर, इसके मोनोमर कौन कौन से उनके आपने नाम लिखने हैं, और इसके यूजेस भी लिखने हैं। PVC के यूजेस कहाँ का क्या क्या होते हैं, तो ये सभी आपने लिखना है। उसके बाद बोना एस क्या होता है और हाउ इज़ इट सिंथेसाइज्ड, ये क्वेश्चन भी आपने करना है। उसके बाद आपने करना है हाउ इज़ बैकलाइट सिंथेसाइज्ड। उसके बाद आपने करना है यूजेस ऑफ पॉलीथीन और प्रेपरेशन ऑफ पॉलीथीन, और आपने करना है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या होता है, और इसकी आपने एग्जांपल भी करनी है। उसके बाद आपने करना है हाउ इज़ नाइलन 6 सिंथेसाइज्ड। उसके बाद आपने करना है स्ट्रक्चर ऑफ नाइलन 66। उसके बाद आपने करना है क्लासीफाई पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं आपके चैप्टर नंबर 14 की, जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। यहाँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ से करना है डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA। उसके बाद आपने करना है सोर्सेज एंड डेफिशिएंसी डिजीजेज ऑफ विटामिन A, विटामिन C एंड विटामिन D, और आपने डेफिनेशन ऑफ विटामिन करनी है, और क्लासीफाई की जो क्लासिफिकेशन है विटामिन की वो भी आपने लिखनी है। उसके बाद आपने स्टूडेंट्स करना है एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स क्या हैं, इसकी आपने डेफिनेशन लिखनी है, और विद एग्जांपल भी करनी है आपने इसकी। उसके बाद प्रोटीन्स क्या होते हैं और स्टेट देयर बायोलॉजिकल फंक्शंस। उसके बाद आपने करना है डेफिनेशन मोनोसैकेराइड्स की, गिव द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद एसिटिक एनहाइड्राइड एंड हाइड्रोक्साइल अमाइन। उसके बाद आपने करना है पेप्टाइड बॉन्ड, इसकी आपने एक्सप्लेनेशन लिखनी है, और डेनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, इसकी भी आपने एक्सप्लेनेशन करनी है। उसके बाद आपने करना है न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं और इनको हम क्लासीफाई कैसे करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपने करनी है, ग्लूकोज की कोई सी 3 प्रॉपर्टीज़ आपने करनी है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स की आपने डेफिनेशन करनी है, और उसकी आपने क्लासिफिकेशन भी करनी है। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं आपके चैप्टर नंबर 13 की, जिसका नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। यहाँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ से करना है डाईएज़ोटाइजेशन क्या होता है, इसकी आपने रिएक्शन भी लिखनी है। हाउ इज़ एनालीन डाईएज़ोटाइज्ड। उसके बाद आपने करना है हाउ विल यू कन्वर्ट एथाइल ब्रोमाइड इनटू एथाइल अल्कोहल, एथाइल साइनाइड। उसके बाद आपने करना है हाउ आर कार्बाइल एमाइंस फॉर्म्ड, कार्बल एमाइन की आपने रिएक्शन करनी है विद एग्जांपल भी। हाउ विल यू कन्वर्ट एनिलीन इनटू फिनाइल साइनाइड। उसके बाद आपने करना है हाउ विल यू प्रिपेयर आइसोप्रोपाइल एमाइन फ्रॉम एसीटोन। उसके बाद आपने करना है हाउ इज़ एनिलीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, गिव इट्स रिएक्शन विद बेंजोइल क्लोराइड। उसके बाद आपने करनी है डेफिनेशन एमीन्स की, और आपने इसकी क्लासिफिकेशन भी देनी है। उसके बाद आपने करना है मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन।
उसके बाद आपने करना है रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद ब्रोमीन वाटर। उसके बाद आपने करना है वाई साइनाइड्स आर जनरली वाटर सॉल्युबल वाइल आइसोसाइनाइड और नॉट। उसके बाद आपने करना है व्हाट हैपेंस व्हेन एथाइल एमीन इज ट्रीटेड विद सिल्वर क्लोराइड एनिलीन रिएक्ट विद बेंजाल्डिहाइड। उसके बाद आपने करना है एथाइल एमीन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH। उसके बाद आपने करना है वाई एनिलीन इज़ वीकर बेस देन इथाइल अमीन। उसके बाद आपने करना है वाई इथाइल अमाइन इज़ सॉल्युबल इन वाटर वाइल एनिलीन इज़ नॉट। उसके बाद आपने करना है वाई एमीन्स आर बेसिक। उसके बाद आपने करना है वाई एरोमेटिसिटी प्राइमरी एमीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय जब्राइल पैथाइलमाइड रिएक्शन। उसके बाद आपने करना है गिव वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एनिलीन एंड बेंजाइलामाइन। उसके बाद आपने करना है कैरी आउट द कन्वर्शन इथोनिक एसिड इनटू मेथामाइन। उसके बाद आपने करना है डाईएजियम साल्ट की आपने डेफिनेशन लिखनी है। कॉम्प्लेक्स आयन एंड डबल साल्ट की आपने डेफिनेशंस करनी है। हाउ डज कॉम्प्लेक्स आयन डिफर फ्रॉम अ डबल साल्ट। उसके बाद आपने करना है रिएक्शन ऑफ इथाइल एमीन विद ग्रिडनर्स रिएजेंट और कार्बन डाइसल्फाइड